बहुत दूर एक गांव के पास एक दुरुस्त और घना जंगल था जहाँ कोई नहीं जाता था। लोगों का मानना था वहाँ एक जंगली आदमी रहता है जो उस जंगल में अकेला रहता था। आदित्य एक रहस्यमय युवक है जो बचपन से जंगल में रहता है। उसकी उम्र 25 साल है। वो अपनी छोटी उम्र से ही जंगल में रहता था। वो इंसानों से दूर जानवरों के बीच पला बड़ा था और अब उसकी दुनिया वहीं पर थी। पेड़, नदियाँ और उसके दोस्त भोलू और चीकू। उसे इंसानी दुनिया की कोई समझ नहीं थी और उसने जानवरों से ही दोस्ती कर ली थी। रोज रोज अपने काम खत्म करके वो नदी में पानी भरने जाता। उस वक्त भोलू और चीकू उसके साथ साथ टहलने निकलते क्योंकि वो उसके सबसे करीबी दोस्त थे। अरे चढ़ो, ऊपर चढ़ो, जल्दी करो चीकू। चीकू एक दो बार पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन फिसल जाता है। अरे मैं गिलहरी नहीं, खरगोश हूँ। मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। क्यों? क्या? क्यों? उधर जंगल के बाहर गांव में चंदा रहती थी जो कि बहुत गरीब लड़की थी लेकिन संस्कारी और सुशील थी। उसकी माँ बेचारी खटिया में पड़ी थी एक जानलेवा बीमारी की वजह से और घर में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। चंदा की माँ बिल्कुल बोल नहीं पा रही थी और कोई काम भी हो तो बस अपनी बेटी को इशारा करके बताती थी जिससे चंदा दुखी हो जाती। जब वो पानी मांगती तो चंदा उसे घड़े से पानी निकालकर पिलाने लगती। अपने फटे चप्पल, गंदे कपड़े और हाथ में कुल्हाड़ी लिए चंदा जंगल की ओर चली जाती है। उसके चेहरे पर थकान और हिम्मत दोनों साफ साफ दिखाई देते। माँ बेटी दोनों का खर्च बस चंदा की लकड़ी काटने से ही हो रहा था। चंदा रोज जंगल में जाती, लकड़ी काटती और गांव में आकर गांव वाले लोगों को बेच देती। कभी कभी उसके पैर में कांटे भी चुभ जाते हैं और खून भी बहता। ए भगवान, कैसी जिंदगी दी है। फिर चंदा गांव की ओर वापस लौट रही थी। पैर में चोट लगी है, ठीक से चला भी नहीं जा रहा और उसके सर पर लकड़ियों का बोझ है। वो लकड़ियां सर पर लेकर लोगों के घर घर जाती है और उन्हें बेचती है, फिर घर लौट आती है। उधर झोपड़ी के बाहर आदित्य खरगोश, गिलहरी और पक्षियों को खाना दे रहा है। भालू उसके पास बैठा है। अरे भोलू, तुमने खाना नहीं खाना आज? आदित्य अपने जीवन में इन भोले जानवरों के साथ खुश था और रोज इनके साथ बहुत खेलता। भोलू तो बहुत शैतानी भी करता था लेकिन आज उसे सुस्ताने की इच्छा हो रही थी। अरे मुझे नींद आ रही है। तू अब दिन ब दिन आलसी होता जा रहा है। काफी दिनों से मेरे साथ जंगल में भी नहीं आ रहा, बस पड़ा रहता है। आदित्य की बात सुनकर भोलू को शैतानी चढ़ती है और वो उसे अपने पंजे से गिरा देता है। अरे अरे अरे, तुम मोटे हो, तुम्हें चोट नहीं लगती। दोनों मस्ती में डूबे थे और धीरे धीरे शाम होने लगी। हे भगवान, मेरी बेटी की किस्मत कितनी खराब है। मैं यहाँ पड़ी हूँ, मेरी देखभाल, घर का सारा काम बेचारी अकेले करती है। माँ, ओ माँ, चल, आज तेरी पसंदीदा सब्जी बनाई है, करारी भिंडी और रोटी। चल, तुझे खाना खिला दूँ।
चंदा उसे धीरे से उठाकर खिलाने लगती है। एक एक नेवाला जब उसकी माँ के गले से जाता है तो उसकी आंखों से गंगा जमुना निरंतर बहती रहती है। माँ, तू रो मत, मेरी चिंता छोड़ दे। पहले तेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, उसके बाद मेरी शादी करवा देना। उसकी माँ बहुत रो रही थी। चंदा उसकी माँ की आंखों को आराम से पढ़ लेती थी। उसे पता था उसकी माँ को उसके विवाह की चिंता रहती है। चंदा अपनी माँ को गले लगाकर उसके हाथ धुलवा देती है और दूसरे काम करने लगती है। चंदा अपनी जवानी भूल गई थी। अपने जीवन को उसकी माँ के लिए कुर्बान कर दिया था। वो रोज रात को सोने की कोशिश करती, लेकिन उसे नींद नहीं आती, बस करवटें बदलती रहती। हे भगवान, मेरी उम्र मेरी माँ को दे दो, बस उसे ठीक कर दो। मुझे अपनी माँ की बहुत चिंता होती है। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्हीं आंसुओं के साथ वो रोज सोया करती। क्या इस जंगल में तुम और मैं ही है क्या सिर्फ? चलो जंगल से बाहर जाते हैं, देखते हैं कौन कौन से जानवर हैं। क्या कहते हो? भालू भी सोच में पड़ गया, ये इसे अचानक बाहर जाने की क्यों सोच रही है। अरे जंगल के बाहर कुछ नहीं है। बचपन में गए थे, पता है ना? वहाँ वो 2 पैरों वाले जानवर हम पर हमला कर रहे थे। वो हमारा जंगल भी काट काट कर छोटा करते जा रहे हैं। सही कहते हो, इससे अच्छा है कि हम यहीं पर ही रहें। अगले दिन सवेरे जब चंदा उठी तो अपनी माँ को नाश्ता करवाकर वो बाहर जाने लगी। माँ, मैं लकड़ी काट कर आती हूँ। चंदा घर के ऊपर ताला लगाकर जाने लगी। फटे जूते, गंदे कपड़े, एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में एक थैला लेकर हिम्मती लड़की जंगल की ओर चली। रास्ते में चंदा बहुत गहन सोच में डूबी थी। शायद वो अपनी माँ के इलाज के लिए सोच रही थी। तभी उसकी 2 सहेलियां रानी और सीमा उसको मिलते हैं। अरे चंदू, आज भी तूने इतने गंदे कपड़े क्यों पहने हैं? अरे तुम लोग कपड़े क्यों देखती हो? ये मेरे काम के कपड़े हैं। मैं दूर जंगल में लकड़ी लाने जा रही हूँ। तू इतनी मेहनत करती है, अपनी माँ का शहर में इलाज करवा ले। अरे हाँ, उसी वजह से आज जल्दी निकली हूँ। आज जंगल में अंदर तक जाऊंगी, सूखी लकड़ी और अच्छे बेर और फल लाऊंगी ताकि उन्हें बेच सकूं। अरे जंगल में बहुत दूर मत जाना, सुना है वहाँ खतरनाक भालू और जंगली आदमी रहता है। क्या कुछ भी बोलती हो? मेरे पापा ने भी देखा है। मैं नहीं डरती। ऐसा बोलकर चंदा घने जंगल की ओर निकल पड़ी। चंदा घने जंगल की ओर देखकर सोच में पड़ जाती है। क्या होगा वहाँ पर? एक भालू और जंगली आदमी। वो सोच में पड़ जाती है, अगर पैसे जमा नहीं हुए तो उसकी माँ मर जाएगी। नहीं नहीं, जंगली आदमी जैसा कुछ नहीं होता। मेरे पास है ना कुल्हाड़ी और ये लकड़ियाँ। मैं तो जाऊंगी फल तोड़ने। वैसे भी आज थोड़ा और अंदर जाना पड़ेगा, बाहर की लकड़ियाँ तो खत्म हो गई। ऐसा सोचकर चंदा एक हाथ में कुल्हाड़ी और थैले में लकड़ी लेकर घने जंगल की ओर जाने लगी। उधर आदित्य भी नदी के पार उसे देख रहा था और सोच रहा था, एक बार जाकर देखूं तो सही। बचपन में गया था, मुझे तो याद भी नहीं मेरे जैसे लोग वहां पर कैसे रहते होंगे। वो एक झलक भोलू और अपने दोस्तों के सामने देखता है और चुपके से भाग जाता है। वो सब खेलने में बिजी थे और आदित्य जंगल में पहुंच गया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जंगल घना हो रहा था। चंदा भी कुल्हाड़ी से हमला करने की पूरी तैयारी में चल रही थी।
अचानक एक आवाज आती है। किसी शिकारी जानवर ने बंदर को पकड़ लिया और दूसरे बंदरों की आवाज आने लगी। अरे बाप रे, जंगल तो सच में खतरनाक है। वो और चौकन्ना हो गई और ध्यान से आगे बढ़ने लगी। आदित्य को भी डर लगने लगा। ये जरूर इंसान होंगे, कहीं मुझे पकड़ लिया तो। मुझे भोलू की बात मान लेनी चाहिए थी। उसे लगा सामने से कोई इंसानी झुंड आ रहा है और वो नीचे पड़ी एक पेड़ की टहनी लेकर उसके भरोसे जाने लगा। दोनों के बीच सिर्फ झाड़ियां थी। वहीं पर बड़े बड़े पेड़ पर पके बैरों को देखकर चंदा ने अपने थैले से लकड़ी निकाली और उसके बेरों के सामने फेंका। लकड़ी सीधे आदित्य को लगी। शिकारी! कहाँ है? कहाँ है? शिकारी? कौन है? चंदा ने उसे देखा। जंगली आदमी, बचाओ! वो चिल्लाने लगी और लकड़ियां उसकी ओर फेंकने लगी। कौन है? दूर रहो, मैं चिल्ला दूंगी, दूर रहो। तभी आदित्य उससे बोलता है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कुल्हाड़ी तुम्हारे हाथ में है, तो तुम क्यों डर रही हो? तुम तो इंसान हो, लेकिन कैसे? तुम जंगली नहीं हो? मैं कोई जंगली आदमी नहीं हूँ। मुझे क्यों मारा? तुम वही शिकारी हो ना? ये कोई जंगली आदमी नहीं लगता। मुझे इससे क्या खतरा? उसी वक्त उसकी नजर पड़ती है चंदा के हाथ में कुल्हाड़ी है उस पर। चंदा शर्मा कर कुल्हाड़ी छिपाने लगती है। इसके हाथ कितने कोमल हैं। तुम शिकारी ही हो, शर्म नहीं आती? ऐसे खतरनाक हथियारों से बेचारे जीवों को मारती हो। चंदा कुल्हाड़ी दिखाती है। ये हथियार नहीं, मैं तो लकड़ी काटने आई हूँ। तुम कौन हो? मैं बस यही रहता हूँ। तुमने नहीं मारा तो वो आवाज किसकी थी? मुझे लगा तुम कोई शिकार ही कर रहे हो। नहीं, मैं दूर जंगल में अंदर रहता हूँ अपने दोस्तों के साथ। जंगल में दोस्त है? हाँ, एक भोलू, एक खरगोश और एक पक्षी भी। दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं और डरते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। तुम्हारे बारे में लोग कहते हैं एक भालू के साथ एक जंगली आदमी रहता है और बहुत खतरनाक है। मैं जंगल में रहता हूँ, जंगली नहीं हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। चंदा उसे और जानना चाहती थी, लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हारे दोस्तों से जरूर मिलूंगी, लेकिन अभी मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए ये बेर गांव में बेचने हैं। क्या मैं इन्हें ले जा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे उनको क्या हुआ? चंदा नीचे गिरे बैर सब थैले में रखने लगी। मेरी माँ को एक बीमारी है, उसके लिए शहर में इलाज कराने जाना है। शहर में इलाज? वो क्या होता है? तुम लोग जड़ी बूटी नहीं लेते? जड़ी बूटी लेने किसी चिकित्सक के पास तो जाना पड़ेगा ना। चिकित्सक? वो क्या है? चीकू तो मेरा दोस्त है। चंदा परेशान होकर मन ही मन सोचने लगी। अरे मैं भी कहाँ इससे बहस कर रही हूँ, मुझे मेरी माँ के लिए खाना बनाना है। अरे सुनो, मैं फिर कभी आऊंगी, अभी मुझे जाना है। चंदा चली गई और आदित्य अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में वो चंदा के बारे में ही सोच रहा था। उस रात खाना खाकर चंदा को नींद नहीं आ रही थी। वो बस अपनी माँ के बारे में और उस आदमी के बारे में ही सोच रही थी। वो आदमी जंगली नहीं था, नहीं वो खतरनाक था जितना लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। वो तो मुझसे डर रहा था। उधर आदित्य भी अपनी झोपड़ी में चंदा के बारे में सोच रहा था। कौन थी वो? क्या गांव के लोग ऐसे ही कुल्हाड़ियां लेकर घूमते रहते हैं? दिखने में तो काफी अच्छी लग रही थी, उससे बात करनी चाहिए। मन ही मन वो उसे पहली बार में पसंद करने लगा था, लेकिन उसे पता ना था उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो बस